पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में डूबा हुआ है। हर चेहरे पर गम और गुस्सा साफ तौर पे झलक रहा है और हर किसी की यही डिमांड है कि जिन आतंकियों ने इस कायरतापूर्ण काम को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जब से उन लोगों ने ये खबर सुनी है उसके बाद से उनके चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर झलक आ रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया, क्या चाहते हैं, सरकार से क्या डिमांड करेंगे? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। जिस तरह से वहां से आतंकी हमला हुआ है हमारे देश पे, हमारे लोगों पे और कश्मीर के ऊपर, हम उसका सख्त खंडन करते हैं और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि बहुत इतनी सख्त कार्रवाई जो आगे से ऐसी हरकत ना कर सके, हरकत करने की हिमाकत न कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को जिस तरीके से चुन चुन कर मारा गया, ये किस तरीके का एक माइंडसेट है इस देश में? नहीं, बिल्कुल बर्बरतापूर्ण कार्य हुआ है। ठीक है, हम इसका पुरजोर शोर से खंडन करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे। मोदी जी वैसे भी बार बार एक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत भी दे रखी थी, लेकिन बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। नहीं, अब बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब सख्त से सख्त रास्ता अपनाना चाहिए। कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा ताकि इन लोगों को ये समझ आ जाए कि हमारे देश पे अगर दोबारा हमला करेंगे तो उनको ऐसी ताकत से हम उनके ऊपर प्रहार करेंगे कि वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल कायरतापूर्ण काम है, बिना निहत्थे लोगों पे वार किया उन्होंने। निहत्थे लोगों पर वार किया गया है। क्या कहाँ से आई मैम? मैं नोएडा से। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में आपने भी खबर सुनी होगी कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, कितना दिल को दहला देने वाली ये खबर थी। ये बहुत खतरनाक, ये बहुत मतलब ऐसे टेररिस्ट ने किया है, उनको मतलब सजा देनी चाहिए और पाकिस्तान से संबंध तोड़ देना चाहिए। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा, पूछ के कि क्यों, मतलब कहाँ से आए हो। ऐसे पाकिस्तान लोग को खत्म ही कर देना चाहिए। टेररिस्ट लोग हिंदू होने की सजा दी जा रही है क्या हिंदुस्तान में? हिंदू में होने की सजा दी जा रही है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष, जिस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, नाम पूछ कर मारा गया, इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं और इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए? शर्मनाक है वो मुझे लगता है जो चुन चुन कर आईडी देख देख कर उनको मारा गया है, आज सुबह ही मालूम हुआ, तो आई थिंक उनको तो उसी तरीके से जवाब देना चाहिए जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उस तरीके से उनको जवाब देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिविलियंस को मारा है। फौज पे होता था हमला पहले, बट अब सिविलियंस को टारगेट कर रहे तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। मतलब आपको लगता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? बिल्कुल। स्ट्राइक से भी ज्यादा तेज स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि उनको आने वाली उनकी पीढ़ियों को पता चले कि इस तरह की हरकत करेंगे, नस्लों को उनकी नस्लें याद करे इस तरीके की कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अंकुर है, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। अंकुर भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है पहलगाम में, जो पर्यटक थे, जो सैलानी थे, घूमने गए थे, उनको हिंदू होने की वजह से मारा गया? देखिए, तो भारत सरकार की नाकामी है। अगर प्रदेश में भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है और फुल मेजोरिटी की सरकार है, लेकिन सरकार के पास सभी प्रकार के असले भी हैं, राफेल भी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं की दड़ धमकी देता है और फिर भी वारदात कर देता है, जिसके लिए हिंदुस्तान के लिए एक चुप्पी है। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए ऐसे आतंकियों के खिलाफ? मैं तो यही अपील करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी से और भारत सरकार से, भाई पाकिस्तान को तो सफाई कर देना चाहिए इंडिया से भी। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? बस अब तो टाइम आ चुका है, अभी जुबान से मत लड़ो, हाथ से दिखाओ। जुबान से न लड़ो, हाथ से दिखाओ। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? बागलकोट, कर्नाटक से। आपने भी खबर सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ, क्या लगता है कि ऐसे आतंकियों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा गवर्नमेंट बहुत सक्षम है उसका निपटने का, जरूर निपटने का। They will do whatever things they need to be done and they will do it. Government has a very powerful leadership and they will do it. आपको लगता है कि नहीं उनको जवाब मिलेगा? जरूर मिलेगा, वो भी एक हफ्ते में मिलेगा। इतना भरोसा है मोदी जी? पूरे सूद समेत सब वापस पूरे मिलेगा, कोई ये नहीं है। बिल्कुल, तो आपने कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। यानी लोगों को ये पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार
ने जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, कुछ उसी तरीके की कार्रवाई इस बार भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने जो हिमाकत की है उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। और बनारस के लोगों की यही डिमांड है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, आतंकियों ने निहत्थे जो लोग थे, जो हिंदू थे, उनको चुन चुन कर मारा, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे से ये घटना ना हो। हर बार ऐसा ही होता है, सभी निंदा करके छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो इसलिए इनको बहुत सख्त इनको पकड़ के करने चाहिए। सारा कुछ लेने, कहाँ से प्लानिंग हुई, क्या क्या हुआ, सारा ही होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि हिंदू होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, चुन चुनकर मारा जा रहा था। पूछा जा रहा था कि आप किस रिलीजन से हैं। ये सबसे गलत बात है कि ये चुन चुन के मारा उन्होंने, स्पेशली हिंदुओं को। ये सबसे बड़ी बात है, उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि आप लोग को पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है क्या? ऐसा नहीं हम कह सकते, जो भी जाति हुई है उसके खिलाफ होना चाहिए कुछ भी। क्या कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हर एक जाति के लोग बराबर हैं, है ना। जो होना चाहिए वो गलत हुआ है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए आगे। लेकिन वहाँ तो हिंदू की आईडी देखकर मारा जा रहा था। नहीं, वो तो वही गलत है ना, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी जात का हो। अगर ऐसे मारा जाता है, तो यही सबसे बड़ी गलती है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ, उन आतंकियों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके का सलूक अब मोदी जी उठाए? देखिए, मोदी जी जब जो करेंगे ना, वो एकदम से जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वैसा स्ट्राइक आपको जल्दी देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। और होना भी पूरा आपको बिलीव है कि मोदी जी हिसाब बराबर? मुझे जितना यकीन है कि वो करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो कह के करेंगे, अभी 4-5 दिन शांत रहेंगे। देखिए, इजराइल ने, रशिया ने, अमेरिका ने, इन्होंने सबने साथ देने का वादा किया है कि हम आपके साथ हैं। ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो कि साथ हैं, और कितने कर्मठ हैं कि वो एयरपोर्ट से उतरते ही वहीं से उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दी, मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो कुछ ना कुछ तो होगा। मोदिया का दौरा भी छोड़कर वापस चले आए। हाँ, दौरा वापस हुआ है। कोई ये इंटरनेशनल लेवल संकेत है, कुछ बहुत बड़ा संकेत है। डोभाल साहब वहाँ पहुंचे हुए हैं, आप जानते हैं उनको कैसी उनकी मोदी है तो मुमकिन है। आपको लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ मोदी इज देयर? पॉसिबल, मोदी साहब बहुत कुछ करेंगे, अब देखना। ओके, Bom,